एक मशहूर कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने इस बार टिकट बंटवारे में काफी प्रयोग किए हैं। 10 प्रत्याशियों की पहली सूची में कोई भी चेहरा रिपीट नहीं किया, यहाँ तक कि 2014 के प्रत्याशियों को भी दोबारा मौका नहीं दिया है। एक और खास बात, अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत जैसे नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ हो गया कि बड़े नेता चुनाव मैदान में जाने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जालोर सिरोही से टिकट मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर माना जा रहा था कि वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां उनके समर्थक विधायक को टिकट दिया गया है। अब बड़े के नाम पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की सीट बची है। सीपी चुनाव हारे हुए हैं तो संभवतः वो चुनाव लड़ लें, बाकी डोटासरा की संभावना कम ही नजर आ रही है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में खोने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। 2014 से पहले कांग्रेस 20 सीट जीतती थी। ऐसे में पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला अपनाया गया। जातिगत और जनाधार वाले नेताओं को नए इलाके में टिकट दिए गए। कांग्रेस पर एक दबाव ये भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटर्स के बीच कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। पहली सूची में कांग्रेस से अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे को बैलेंस करने का प्रयास किया गया। गहलोत गुट के 4 व पायलट गुट के 3 नेताओं को टिकट दिया गया है। जोधपुर की तुलना में जालोर में चुनौतियां कम है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते तो मारवाड़ का पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है। सीट के अंदर आने वाले जालोर, सिरोही और सांचौर जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस ने जीती हैं। दूसरा, अप्रवासियों की संख्या ज्यादा है जो गुजरात और महाराष्ट्र से आते हैं। बीजेपी बैकग्राउंड की माने जाते हैं। सांसद राहुल कस्बा कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये वक्त बताएगा। कस्बा इस सूची में कांग्रेस के सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में से एक है। भले कांग्रेस की कितनी भी आंधी रही हो, लेकिन 1999 के बाद से सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। पहले राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा यहाँ से 4 बार सांसद रहे। ऐसे में कस्बा का प्रभाव तो इस सीट पर है ही। भाजपा ने देवेंद्र झाझड़िया को इस सीट से टिकट दिया। वो पहली बार चुनाव लड़ने का अनुभव लेंगे। इस सीट पर भाजपा को अच्छी खासी चुनौती मिलने वाली है। चुरू लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों को देखें तो आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। बड़ी चुनौती तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव को रोमांचक जरूर बना दिया है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नए चेहरे के रूप में करण सिंह को उतारा गया। ये स्थानीय है, साथ ही राजपूत प्रभाव वाले हैं। पायलट के समर्थक हैं। सीट पर राजपूत मतदाता भी हैं। ऐसे में जीत हार का अंतर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये तय है। उदयपुर स्टेट रिजर्व सीट पर इस बार 2 अफसरों में मुकाबला होगा। दोनों ही अफसरों उदयपुर रह चुके हैं। कांग्रेस ने उदयपुर कलेक्टर रहे ताराचंद मीना को उतार कर नया चेहरा दिया। भाजपा ने यहाँ डीटीओ रहे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त मन्नालाल रावत को टिकट दिया। दोनों उम्मीदवारों के मैदान में होने से यहाँ मुकाबला रोचक हो गया। ऐसे ही चुरू सीट पर देखने को मिलेगा।